मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान श्री हरि को प्रणाम करके आज की यह गाथा प्रारंभ करते हैं। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। और यदि आप मुझे देख पाते हैं तो सबसे पहले आज भाव से पहला निवेदन करूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो मेरे चैनल के साथ अभी जुड़े हो और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। प्यारे भाई बहन, हर रोज मैं आप सबके लिए कि नई नई जानकारी के साथ में आता हूं और आज भी आप सब लोगों के बीच में मैं नई जानकारी के साथ आया हूं। पाप हमसे कभी जाने में और कभी अनजाने में हो जाता है और वास्तव में इस चीज़ को हम भी जान नहीं पाते हैं कि पाप वास्तव में हमसे हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि चलते चलते पाँव से चींटी मर जाना, पाँव से कीड़ा मर जाना और पाँव से कोई जंतु की हत्या हो जाना, मतलब जीव की हत्या होना, समाप्त हो जाना। पाप तो पाप ही है। और यदि हम सत्कर्म करते हैं, कोई गरीब, निर्धन, असहाय या किसी के पास जाकर के सेवा करते हैं तो वास्तव में हमारा सच्चा सेवा कहलाता है, वो हमारे पुण्य में लिखा जाता है। आज बहुत ही सुंदर बात मैं आप सब लोगों के बीच में कहूँगा। 6 प्रकार की जो चीज़ें हैं बिना कपड़े का हमें नहीं करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात आप सबके लिए, क्योंकि हम कभी भी कोई भी अवस्था में रहते हैं तो शास्त्र में इसका बोध कराया गया और बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा बताया गया। 6 चीज यदि आप करते हैं तो आने वाले जन्म में कुछ और बन करके हमको आना पड़ता है। पहला है स्नान, दूसरा है दान, तीसरा है यज्ञ, चौथा है यात्रा, पांचवा है भोजन और छठवा है शयन। शयन मतलब सोना। इस बात को आप सब लोगों को बहुत गहराई से समझना चाहिए। स्नान करते समय हमारे शरीर पर में, हमारे अंग पर में वस्त्र होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए। बिना कपड़े का स्नान नहीं करें, यह सबसे बड़ा दोष माना जाता है और यह सबसे बड़ा पाप हमसे हो जाता है। एक बार आप सभी इतिहास में सुने होंगे, गाथा में सुने होंगे, एक कुबेर का पुत्र रहे हैं नलकुबर मणिग्रीव। आप श्रीमद् भागवत महापुराण की जब स्कंद उठाएंगे और पढ़ेंगे, भगवान की बाल लीला का दर्शन करेंगे तो बाल लीला में कुछ दर्शन में बताया गया कि नलकुबर मणिग्रीव स्त्रियों के साथ में नग्न अवस्था में बिना वस्त्र का स्नान कर रहा था। संत वहां पर में गुजर रहे थे, नारद जी महाराज, तो उसको देख करके उन्होंने और नाटक शुरू किया और यहाँ तक नाटक करते करते इतना जोर से चिल्लाने लगे तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, जो नग्न अवस्था में होकर के बिना कपड़े का आप स्नान कर रहे हैं, यह पाप होता है और तुम लोग संत का अपमान कर दिए। जब मैं श्राप देता हूं तुम पेड़ बन जाओ। प्यारे भाई बहन, केवल ये कलयुग में ही नहीं, यह सतयुग, त्रेता, द्वापर सभी परंपराओं के साथ चलते हुए आ रहे हैं और आज आप सब लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसलिए स्नान करते समय कभी भी बिना कपड़े का स्नान ना करें। दूसरी बात, दान देते समय यदि आप किसी को दान कर रहे हैं उस समय भी आपके शरीर पर में, अंग पर में कपड़ा होना चाहिए। यज्ञ करते समय, जब होम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उस समय भी आपके पास वस्त्र होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए। बिना वस्त्र का होम यज्ञ नहीं करना चाहिए। चौथा नंबर, यात्रा करते समय भी आपके पास में वस्त्र होना चाहिए। और पांचवा, भोजन करते समय भी कुछ वस्त्र आपके पास होना चाहिए। और छठा नंबर बात करूं, शयन करते समय मतलब सोने के समय भी आपके हमारे शरीर पर में वस्त्र होना चाहिए। बिना वस्त्र का आप और हमको मतलब शयन नहीं करना चाहिए। यदि यह 6 चीज हम पालन करते हैं तो निसंदेह मानना भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। यह संदेह आप मतलब आप इस चीज को लेकर के चलिए, क्योंकि कहा जाता है इस 6 क्रियाओं में लग करके जो व्यक्ति, जो जीव इस संसार में यह क्रिया को करता है, पाप को करता है, तो आने वाला जन्म में उसे रूखड़ पेड़ के रूप में होना पड़ता है। शास्त्र में इनका सार बताया गया है और शास्त्र के विमुख आप नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के द्वारा
बताया गया और आप सब लोगों के बीच में जो परसा जाता है वास्तव में शास्त्र से संबंधित बात होती है, जिसको लेकर के हम सब चलते हैं। सनातन धर्म की झंडा को लहराने के लिए हम सब काबिल हैं। हम सबको पताका लेकर के लहराना चाहिए और जन जन तक यह जो नई नई बातें हैं, जो शास्त्र संबंधित बातें हैं, इसे हमें बताना चाहिए। हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसे हमारे सनातनी बहुत गहराई से समझें, क्योंकि आज हमें सनातन की रक्षा करना है। हमारी परंपरा के विरुद्ध नहीं चलना है। यदि हम उससे चलेंगे तो शायद तर हमारा धर्म ना धर्म बचेगा, न हम बचेंगे, न हमारा शास्त्र बचेगा, न हमारे पूर्वज हमारी बात को समझ पाएंगे, न हम और न आने वाला बालक समझेगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, ऐसे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए और सभी को अवगत कराना चाहिए, ताकि सभी सनातन धर्म के साथ जुड़ करके अपने इस दिनचर्याओं को नित्य करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।